ये देख लीजिए बड़ा अखाड़े का वैभव। मित्रों, बहुत पुराने जमाने में त्रेता और द्वापर युग में भी ऋषि मुनियों और जंगलों, ऋषि मुनियों के आश्रमों की शान क्या हुआ करती थी? उनकी यज्ञशाला और उनका ये देखिए गौशाला। आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि अपने आश्रमों में हजारों, यहाँ तक कि लाखों लाखों गाय रखते थे। इन गौ माताओं को इतने पास से देखने का, स्पर्श करने का जो मौका मिल रहा है, यही मौका कृष्ण भगवान भी उठाते रहे होंगे ना वृंदावन में गौ माताओं के साथ में। नहीं, काहे नाराज होती हैं? कुछ खाने को चाहिए। जय हो। और इसके अंदर भी हमें जाना है, कुछ अलौकिक चीजें हैं जो कि आपको देखना जरूरी है। कि लगभग 1000 भक्तों को बैठ करके, एक साथ बैठ करके भोजन करने की व्यवस्था के लिए ये लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बनाया जा रहा है पाकशाला, मतलब भोजनशाला। भक्त लोग यहाँ पे जो आते हैं, 10 रुपया, 10,000, 20,000, 1 लाख, यहाँ पे 5-5 लाख रुपए लोग भी आकर के चढ़ा जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हमारे रुपए का एक एक अंश पुण्य काम में लगाया जाएगा। क्यों? उस पैसे से ये साधु महात्मा, आने वाले ऋषि मुनि और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे खाएंगे। बच गया तो यहाँ पे 1000 गौएं हैं, वो खाएंगी, और जो बच गया तो इस तरह के सुंदर भवन बनेंगे। कल आप आएंगे तो आपको ही इसका सुख मिलेगा। इसलिए मैं बार बार इस पर जोर देता हूं आप सारे लोगों से कि जब भी मैहर देवी का जब प्रोग्राम बनाइए तो आपका प्रोग्राम बड़ा अखाड़ा के लिए भी जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप आधा पुण्य लेकर लौटेंगे। तो सही से बता रहा हूं, सती माता के रूप में माता तो प्रसन्न होंगी, लेकिन भगवान श्री राम वो प्रसन्न अप्रसन्न कहाँ होंगे? वो तो मर्यादा में रहने वाले हैं। उन्होंने कभी झगड़ा थोड़ा किया कि नहीं मैहर में मैहर देवी की पूजा होती है ज्यादा, हमारी क्यों नहीं होती है? कभी झगड़ा हुआ है? सुना है आपने? वो तो हम अंदर की बात बता रहे हैं क्योंकि उनके साथ चल रहे हैं। बोलिए जय सिया राम। गौशाला दर्शन करा, ये गौशालाएं बनी हुई हैं यहाँ। हाँ, बीच में चल के दिखाती। मित्रों, ये देखिए यहाँ पे एक दुर्लभ वृक्ष है मौलश्री। मौलश्री में बताते हैं कि बहुत छोटा छोटा फल मिलता है और जाने कितनी औषधियों और रोगों के काम आता है। और महाराज जी ने हमको अभी बताया कि यहाँ का जो पुष्प होता है वो बड़ा दुर्लभ होता है। देवी माता भगवती के पुस्तकों में भी लिखा है, जैसे आपने कहीं सुना होगा कि नील कमल वाले पुष्प माता जी को चढ़ा करके, अर्पित करके प्रभु श्री राम ने उनका आशीर्वाद लिया था। वैभवशाली दृश्य देखिए, इन गौ माताओं का वैभवशाली दृश्य देखिए। और इन लोगों को धूप और बरसात में इसी तरह से रहने के लिए नहीं छोड़ा गया है, इनके लिए जो व्यवस्था की गई है, आइए मैं अंदर दिखाता हूं। ये देखिए भोजन व्यवस्था गौ माताओं के लिए भूसा रखा गया है। और महाराज जी ने बताया कि ऐसे ऐसे 100 जगह बनाए गए हैं जहां पे भूसा भरा जाता है। मतलब कि यहाँ की गौ माताएं शहर की सड़कों पर इधर उधर मुंह नहीं मारती हैं, उनकी वास्तव में सेवा होती है। ये वही मलयागिरी चंदन का वृक्ष है, इसका भी पुराणों में वर्णन है। 20-25 मतलब यहाँ पे ये देखिए जरा यहाँ की खासियत कि यहाँ पे आलीशान भवन गौ माताओं के लिए भी बनाए गए हैं। ये खाली इधर आ जाइए, थोड़ा सा दिखा दीजिए। इस आश्रम की गौशाला देखिए कितनी सुंदर है। अभी गौ माताओं के आने का समय होने वाला है। आइए, गौ माताओं के आने का समय होने वाला है, इसलिए देखिए एकदम खालिश भूसा
इसके बाद जो भी इनको दिया जाएगा दाना अनाज, दिया जाता है, सुदाना। दाना, पोषक आहार, मतलब कि इस तरह के इस आश्रम में इस तरह की करीब करीब 70 बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, जिनमें अगर इमरजेंसी आ जाए, पानी बरस जाए, ठंडी आ जाए, तो इसमें करीब 1000 गायों को यहाँ पे रखा जा सके। दोहने वाले अलग, चारा खिलाने वाले अलग, ये भूसा करने वाले अलग, तो आप सब सारे कामों को अलग अलग भाग में विभाजित कर दें तो कम से कम 150-200 सेवक यहाँ सिर्फ गौओं की सेवा के लिए रखे गए हैं। और ये है यहाँ की भव्यता, और यही है यहाँ से सनातन का उत्थान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पूजा के लिए तोड़ लिया जाता है। जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे गोबर प्लांट है, यहाँ से पावर का उत्सर्जन होता है। और उसके बाद ये देखिए सुंदर बगिया है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं बड़े बड़े। और ये जो चबूतरे जैसे आप देख रहे हैं, ये चबूतरा नहीं है, ये उन महान संतों और सेवकों की समाधि है जिन्होंने तन मन धन जीवित रहते इस आश्रम की सेवा की। ये महंत बाबा लोगों के, बड़े महाराज जी लोगों के समाधि स्थल है। ये देखिए इस आश्रम को कभी जलापूर्ति करने वाला कुआं है, बहुत पुराना कुआं है। और यहाँ पर देखिए शिव जी का प्राचीन मंदिर है परिसर के एक कोने में। मित्रों, इस मंदिर की एक विशेषता है जो कि हम लोग महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी आप बताएं, थोड़ा महाराज जी को दिखाइएगा। महाराज जी यहाँ के मंदिर के विषय में बताएं। एक प्राचीन मंदिर है, महामृत्युंजय मंदिर के नाम से। महामृत्युंजय मंदिर है। महाराज जी वो महामृत्युंजय का वो जाप, एक बार जो मंत्र है वो जरा महाराज जी से ध्यान से सुनिए। ये लिखा हुआ है, ये दिखाइएगा। ये आश्रम का एक और दुर्लभ वृक्ष है, ये इसे मुचकुंद कहते हैं। हालांकि मुचकुंद का नाम एक राजा के रूप में भी लिया जाता है, जिन्होंने काल यवन को भस्म किया था भगवान कृष्ण की प्रेरणा से। तो हमने सोचा कि उन्हीं महाराज की प्रतीक में कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर तो मुचकुंद नाम के वृक्ष निकल गए, मुचकुंद वाले पेड़ बाबा। और ये पेड़ बहुत दुर्लभ है, दिखने में भी कुछ अनोखापन है। गर्मी में फूलता है। ये गर्मी में इसमें फूल आते हैं। इनके फूल से जो है महादेव बाबा की उपासना होती है, और औषधि के रूप में कहीं पेट गैस या सर दर्द वगैरह में भी काम आता है। आइए।